अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन फ्लेक्सिनस अमेरिकाना है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। इस दवा को आप फीमेल रेमेडी कह सकते हैं और क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल जो है ख़वातीन के लिए ही किया जाता है। ये एक ऑर्गन रेमेडी के तौर पर जानी जाती है। ऑर्गन रेमेडीज़ वो होती हैं जो हमारे जिस्म के किसी मखसूस ऑर्गन के ऊपर काम करती हैं और उसकी ख़राबियों को दूर करती हैं, उसको सेहतमंदी की हालत में लेकर आती हैं, एक तरह से यानी उस ऑर्गन को रिपेयर करती हैं। तो फ्लेक्सिनस का असर किस चीज़ के ऊपर है? हमारी यूट्रस के ऊपर है, लिहाजा ये एक ऑर्गन रेमेडी कहलाती है। फिर इसको आप होम्योपैथी अदविया के हवाले से इसका जो मकाम है वो एक पेसरी के तौर पर है। पेसरी एक डिवाइस है जो यूट्रस प्रोलैप्स करने के सिलसिले में या अगर ब्लैडर जो है उसमें से यूरिन की लीकेज वगैरह होती रहे या रेक्टम में कोई मसला आ रहा हो तो इन ऑर्गन्स को यानी जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं इनको सपोर्ट करने के लिए अंदर एक डिवाइस डाल दी जाती है। ये मुख्तलिफ शेप्स में आती हैं, जिस ऑर्गन के ऊपर इसको लगाना होता है उस शेप में ये डिवाइस जो है बाज़ार से मिलती है। तो फ्लेक्सिनस क्या है? ये एक होम्योपैथी पेसरी का काम करती है। अब वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि ये क्यों इसको होम्योपैथी पेसरी कहा जाता है। तो ये दवा जो है, इस दवा का ख़ास असर जो है ये हमारे यूट्रस के हवाले से है। इस दवा का ख़ास असर जो है हमारे ख़वातीन के जो पेल्विक ऑर्गन है उसके ऊपर है। इस दवा को यूट्रस का टॉनिक कहा जाता है। यूट्रस की जितनी ख़राबियां हैं वो इस दवा के अंदर पाई जाती हैं और उन ख़राबियों को दुरुस्त करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सी ख़राबियां हैं जो इस दवा के अंदर पाई जाती हैं? तो सबसे पहले ये कि अगर यूट्रस में ट्यूमर्स पाए जाएँ या यूट्रस में फिब्रॉइड्स पाए जाएं तो फिब्रॉइड्स की ये बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। रहम अगर अपनी जगह से टल जाए यानी रहम गिर गया अपनी जगह से और उसके बाद बियरिंग डाउन सेंसेशन आना शुरू हो गई तो वहाँ पर हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि पेसरी एक डिवाइस मिलता है बाज़ार से जिसको यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको बियरिंग डाउन सेंसेशंस मिल रही हैं या यूट्रस जो है अपनी जगह से गिर गई है, रहम टल गया अपनी जगह के ऊपर, तो जहाँ हम रहम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दूसरी अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम फ्लेक्सिनस का इस्तेमाल करते हैं। और फिब्रॉइड्स में ख़ास तौर पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है फिब्रॉइड्स को ख़त्म करने के लिए, जिसके साथ बियरिंग डाउन सेंसेशंस पाई जाती हैं और पैरों में क्रैम्प्स पड़ते हैं। फिर अगर यूट्रस जो है अपने साइज़ में बहुत बड़ी हो जाए तो उसको अपनी नॉर्मल हालत में लाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्रस अगर बल्की हो गई, हैवी हो गई है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। हामला औरत का रहम जो है ज़चकी के बाद अगर एक मुकर्ररा वक्त तक अपनी असल हालत में नहीं आता या रहम सुकड़ जाता है और उसकी कुशादगी जो है मुकम्मल नहीं हो पाती तो भी हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। इस दवा में पीरियड जो हैं बहुत ज़्यादा परफ्यूज पाए जाते हैं, डिस्मेनोरिया पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लिकोरिया पाया जाता है, पानी की तरह का लिकोरिया पाया जाता है जो किसी किस्म की ख़ारिश या ख़राश पैदा नहीं करता है। फिर इस दवा को ओवरीज़ के मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर इस दवा में जो लेफ़्ट साइड की ओवरी है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सनयास के ज़माने में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस होते हैं, कि तिमतमाहट बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत ज़्यादा बॉडी से निकलती है, तो सनयास के ज़माने में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इस दवा को अगर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो ये कि डिप्रेशन में इस्तेमाल होती है और छोटे बच्चों में अगर एक्जिमा पाया जाए तो इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मेन फोकस है इस दवा का वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल की यूट्रस है। यूट्रस के हवाले से जितनी भी ख़राबियाँ आएंगी, जो भी मैंने आपको एक लिस्ट दी है कि अगर ट्यूमर्स पाए जा रहे हैं, फिब्रॉइड्स पाए जा रहे हैं, यूट्रस प्रोलैप्स कर गई है, यूट्रस जो है हैवी हो गई है, यूट्रस अपने वक्त पर अपने साइज़ में नहीं आ रही, ये साइज़ में आने की बात मैं आपको समझा दूँ। हामला औरत जो है
ज़चगी से जब फ़ारिग होती है तो आपने अगर उसका स्कैन करवाया तो आप देखेंगे कि यूट्रस अपने साइज़ में आपको बहुत बड़ी नज़र आएगी। यानी आपको पता चल जाएगा कि या तो हमल हुआ है या बच्चा ज़ाया हुआ है। दोनों सूरतों में यूट्रस अपने साइज़ से बड़ी मिलती है। यूट्रस की एक नॉर्मल रीडिंग है जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि यूट्रस अपने साइज़ में है कि एनलार्ज कर गई है। तो हामला औरत और ऐसी औरत जिसका एबॉर्शन होता है या मिसकैरेज होता है, उसकी यूट्रस जो है अपने साइज़ में नहीं होती, अपने साइज़ से थोड़ी बड़ी होती है। तो एक वक्त लगता है, नॉर्मली ये वो 40 दिन होते हैं जब नफास आता है और जिसके दौरान यूट्रस ने वापस अपनी जगह के ऊपर अपने असल साइज़ पे जाना होता है। तो लिहाजा ये वो चीज़ है जब यूट्रस ज़चगी के बाद अपने असल साइज़ पर वापस नहीं आती है तो वहाँ पर फ्लेक्सिनेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़वातीन की यूट्रस के हवाले से जितने भी मसाइल पाए जा रहे हैं जो मैंने आपको गिनवा दिए, उसमें हम इस दवा को बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं। इवन आप उन ख़वातीन में इस दवा का इस्तेमाल करवाइए, वो ख़वातीन जो बांझपन का शिकार हैं या इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पाई जा रही है, तो आप यूट्रस को टॉनिक के तौर पर इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, हार्ट टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, अपने लिवर के हवाले से टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह फ्लेक्सिनेस जो है यूट्रस के लिए एक टॉनिक का काम करती है। तो आप फ्लेक्सिनेस को इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मदर टिंचर में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और हर तरह की पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। मैं अगर अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बयान करूँ तो मैंने आज तक इस दवा को मदर टिंचर में ही इस्तेमाल करवाया है। अगर आप इस दवा को किसी और मदर टिंचर में डाल के इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल अकेले इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 10 से 15 जो कतरे हैं इस दवा के आप दिन में 3 से 4 मरतबा मरीज़ा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेहतरीन रिज़ल्ट्स देगी इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा करते हुए इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर आप इस दवा को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। शुक्रिया।